यह देखकर कि पिता गुंडों के चाकुओं के नीचे बेरहमी से मारे जाने वाले थे, छोटा लड़का जोर से चिल्लाया। ठीक अगले ही पल तीनों गुंडे एक शक्तिशाली बल से उड़कर सीधे दीवार में जा धंसे, जिन्हें वहां से निकालना भी संभव नहीं था। छोटा लड़का बचपन से पहाड़ पर बड़ा हुआ था और सूर्योदय देखते समय उसने बस चाहा था कि पहाड़ थोड़ा और ऊंचा हो जाए। अगले ही पल वह मीनार जमीन से उठकर एक ही क्षण में बादलों तक जा पहुंची। बूढ़ा गुरु तुरंत आया, उसे संभाला, बताया कि अब उसे पहाड़ से नीचे उतरकर परिवार को ढूंढना है। फिर उसे खतरे में काम आने वाला तरीका सिखाकर पहचान का जेड पेंडेंट दे दिया। पहाड़ के नीचे पहुंचकर वह बहुत देर तक भटका, फिर भी परिवार नहीं मिला। जब पेट भूख से गुर्राया, वह एक ढाबे के दरवाजे पर खड़े होकर अंदर रखा पोर्क टटकी लगाकर देखने लगा। एक दयालु आदमी ने उसे देखा और उसे अंदर बुलाकर साथ खाने को कहा। वह जैसे ही चॉपस्टिक्स उठाने लगा, गुंडों का एक समूह अचानक आया और मेज के सारे पकवान नीचे गिरा दिए। छोटा लड़का गुस्से में आग बबूला हो गया और उनसे नुकसान भरपाई मांगने लगा। क्योंकि यह भरोसा तोड़ना होता, सरगना भड़क उठा, सबसे पहले उसी से निपटने पर अड़ गया और अगले ही पल वही भारी ताकत फिर चली, जिससे गुंडे उछलकर दीवार में जा धंसे और छोटा लड़का हैरान होकर समझ गया कि सुपर हीरो सच है। उसने परिवार के घर का रास्ता पूछा और आधा जेड पेंडेंट निकाला। दयालु आदमी ने अपनी छाती से अपना जेड पेंडेंट निकाला, मिलान किया और समझ गया कि यह वही बेटा है जिससे वह वर्षों से बिछड़ा हुआ था। दूसरी ओर बड़ी बहन ने साधना करने के लिए दिन रात तलवार का अभ्यास किया और लगभग दुष्ट विचलन में चली ही गई। छोटी बहन दौड़कर आई और मुख्य शाखा को गुस्से में कोसते हुए कहने लगी कि यदि उन्होंने पहले उसे फंसाया न होता तो वह वर्षों से घायल होकर बिना प्रगति के न रहती। इसी बीच पिता छोटा लड़का घर ले आए और परिवार खुश हो उठा, पर बड़ी बहन ने चेताया कि जल्द ही मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट होने वाला है और उसके लिए यह जानलेवा हो सकता है। फिर भी पिता ने कहा कि वह छठी रैंक के विशेषज्ञ को भी हरा सकता है। दूसरी बहन को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसे परीक्षण के लकड़ी के खंभों के पास ले गई और एक तीर छोड़कर पहला खंभा आर पार कर दिया। जब छोटे लड़के की बारी आई तो वह धनुष तक उठा न सका। पिता की मदद से मुश्किल से डोरी खींच पाया और दूसरी बहन ने उसे छोड़ देने की सलाह दी, लेकिन छोटा लड़का जिद पर अड़ा रहा और अगले ही पल तलवार लगातार खंभों को भेदती हुई आखिरी पुतली तक को पार कर गई और चाचा की टोपी तक दीवार पर ठोक दी। दूसरी बहन हैरान रह गई, जबकि छोटा लड़का अब भी यही मानता रहा कि पिता ने पर्दे के पीछे से मदद की है। जल्द ही पारिवारिक प्रतियोगिता शुरू हुई। मुख्य शाखा की ओर हर जगह थे, जहाँ एक योद्धा 5वीं रैंक पर था और दूसरा 7वीं रैंक पर। नोकझोंक के बाद छोटा लड़का कहता रहा कि पिता बहुत शक्तिशाली हैं। लड़ाई में 8वीं रैंक की दूसरी बहन का सामना 7वीं रैंक के योद्धा से हुआ और वह पिछड़ गई। तभी मंच के नीचे से छोटा लड़का घबराकर चिल्लाया कि दोनों हाथों की ताकत इस्तेमाल करो। दूसरी बहन मानो चीट की तरह सक्रिय हो गई और उस योद्धा को उड़ाकर अखाड़े से बाहर फेंक दिया। वह खून थू पड़ा और हर कोई दंग रह गया, जबकि पिता बस रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। दूसरे राउंड में छठी रैंक की बड़ी बहन का सामना 5वीं रैंक के योद्धा से हुआ और वह हारकर गंभीर रूप से घायल हो गई। अब दूसरी शाखा में सिर्फ छोटा लड़का और पिता ही बचे थे और सामने वाला योद्धा घमंडी हो गया। छोटा लड़का कहने लगा कि उनकी तरफ अभी भी एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है जिसने हाथ नहीं उठाया। फिर उसने दावा किया कि वह व्यक्ति पिता है और ठहाके गूंज उठे। पिता सहन नहीं कर पाया और छोटे लड़के को आगे धकेल दिया। छोटा लड़का कहने लगा कि वह विरोधी को मार नहीं सकता, पर पिता और दूसरी बहन ने अभिनय करते हुए उसे जबरन आगे धकेला। पिता ने एक पत्थर उठाकर अपने माथे पर मार बैठा, फिर सीधे आंतरिक शक्ति चलाकर छोटे लड़के को मुकाबले के मंच पर धकेल दिया।